तो स्टूडेंट्स अब हम इसके क्वेश्चन आंसर वो डिस्कस कर लेते हैं। इसके क्वेश्चन आंसर की पीडीएफ आपको मिल जाएगी, फिर भी हम एक बार यहाँ पे अच्छे से डिस्कस कर लेंगे। और कोशिश करना आप भी जो भी क्वेश्चन आंसर हैं उसको अपनी नोटबुक में नोट कर लेना और अपनी वर्डिंग में इसके आंसर लिखने की कोशिश करना। नाउ फर्स्ट है टिक द करेक्ट आंसर। हिस्ट्री जनरली डिवाइडेड इनटू डैश टाइम पीरियड्स। नाउ कितने टाइम पीरियड्स में हिस्ट्री को डिवाइड किया था? ये हमने ऊपर पढ़ा था, कितने टाइम में किया था? हिस्ट्री जनरली इनटू 3 टाइम पीरियड्स। वो क्या थे? प्री हिस्ट्री, प्रोटो एंड हिस्ट्री। ठीक है स्टूडेंट्स। नाउ हिस्ट्री डिवाइडेड इनटू कितने में? थ्री टाइम पीरियड्स। नाउ इंडस वैली सिविलाइजेशन इज एन एग्जाम्पल ऑफ। जो इंडस वैली सिविलाइजेशन थी, मैंने आपको ऊपर एग्जाम्पल में जब पढ़ाते बताया था किसके एग्जाम्पल है। इट इज एग्जाम्पल ऑफ प्रोटो हिस्ट्री। आपने यहाँ से पढ़ा होगा, यहाँ पे जैसे ये प्रोटो हिस्ट्री, एन एग्जाम्पल ऑफ दिस पीरियड इज इंडस वैली सिविलाइजेशन। प्रोटो हिस्ट्री क्या थी? जब थोड़े बहुत लोगों को लिखना आ गया था, उस टाइम के पीरियड को कहते थे प्रोटो हिस्ट्री। नाउ द डेट्स इन हिस्ट्री आर एक्सप्रेस्ड इन 2 टर्म्स। ये तो सिंपल है। हम किस में हिस्ट्री में डेट्स किस 2 टर्म में हम एक्सप्रेस करते थे? बीसी एंड एडी में। The year of whose birth is acknowledged as a reference point from which the dates for all historical events are counted. Now किसके बर्थ पे हम करते थे? ये थे जीसस क्राइस्ट के। अभी हमने ऊपर भी पढ़ा था, उनके बर्थ से पहले को कहते थे बीसी, आफ्टर को एडी। The script of which ancient civilization has not been read and understand so far. Now अभी हमने ऊपर पढ़ा था कौन से जो भी सिविलाइजेशन थी जिसकी स्क्रिप्ट नहीं रीड की थी, जो थी हड़प्पन सिविलाइजेशन। तो डी इज़ द करेक्ट आंसर। फिल इन द ब्लैंक्स अब हम करेंगे। डैश इज़ द लाइफ स्टोरी ऑफ मैन फ्रॉम द अर्लीस्ट पीरियड टू द प्रेजेंट डे। अब वो क्या है? दिस इज ह्यूमन हिस्ट्री। ह्यूमन हिस्ट्री क्या बताती है हमें कि अर्लीस्ट पीरियड से लेकर अब तक किस तरह से मैन जो भी है उसकी हिस्ट्री चली आ रही है, उसको कहते हैं, हम उसको ह्यूमन हिस्ट्री के अंदर पढ़ते हैं। द डैश पीरियड इज़ द टाइम व्हेन राइटिंग हैज़ नॉट बीन इन्वेंटेड। अब वो कौन सा पीरियड था? वो था, हमने क्या पढ़ा था यहाँ पे? प्री हिस्ट्री। ये था प्री हिस्ट्री। द प्री हिस्टोरिक पीरियड टाइम व्हेन राइटिंग हैज़ नॉट बीन इन्वेंटेड। तो प्री हिस्ट्री इज द करेक्ट आंसर। नाउ द टाइम पीरियड आफ्टर द इन्वेंशन ऑफ राइटिंग। अब जब राइटिंग इन्वेंट हो गई थी तो उस पीरियड को हम क्या कहते हैं? उस पीरियड को हम कहते हैं हिस्ट्री। अब हमने ये कहाँ पढ़ा था? हमने यहाँ पे पढ़ा हुआ था हिस्ट्री, द टाइम पीरियड आफ्टर द इन्वेंशन ऑफ राइटिंग, इसको नोन एज हिस्ट्री। तो करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? हिस्ट्री। डैश हैज़ प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया। किसने इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया? हमने क्या पढ़ा था ऊपर? जियोग्राफिकल जो भी इंडिया का स्ट्रक्चर है, यहाँ पे हमने पढ़ा था जियोग्राफी हैज़ प्लेड इम्पोर्टेंट रोल इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? जियोग्राफी। नाउ लिटरेरी सोर्सेज आर डिवाइडेड इनटू डैश एंड सेकुलर सोर्सेज। नाउ लिटरेरी सोर्सेज हमने पढ़ा था किन दो में था? एक था सेकुलर सोर्सेज और दूसरा क्या था? जल्दी से सोच के बताइए। सैक्रेड सोर्सेज। तो सैक्रेड एंड सेकुलर टेक्स्ट जो हमने पढ़ा था उसमें लिटरेरी सोर्स के अंदर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? सैक्रेड एंड सेकुलर सोर्सेज। डैश इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ मटेरियल रिमेन्स ऑफ द पास्ट। नो अभी हमने पढ़ा था जो भी पास्ट में रिमेन्स उसको क्या कहते हैं? आर्कियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ रिमेन्स ऑफ पास्ट। ठीक है स्टूडेंट्स, अब मैच करना है प्री हिस्ट्री, प्रो हिस्ट्री एंड हिस्ट्री को। प्री हिस्ट्री कौन सा पीरियड था जहाँ पे लिखना लोगों को आता नहीं था, तो कोई भी रिकॉर्ड नहीं है। तो प्री हिस्ट्री क्या होगा? इसका मैं बता देता हूँ आपको। प्री हिस्ट्री क्या होगा? नो रिटर्न रिकॉर्ड्स। प्रोटो हिस्ट्री कहाँ है? जहाँ पे कुछ थोड़े बहुत हमारे पास रिटर्न रिकॉर्ड्स हैं, फ्यू। एंड हिस्ट्री कौन सा? जहाँ पे प्लेंटी यानी ढेर सारे हमारे पास रिकॉर्ड्स हैं। तो इसका ये हो जाएगा। नाउ आंसर द फॉलोइंग आ गया। व्हाट इज़ हिस्ट्री? अब हिस्ट्री क्या है? मैंने आपको बताया था द स्टडी ऑफ द पास्ट इवेंट्स। जो भी हमारे पास्ट इवेंट में घटनाएं हो रखी हैं उसको कहते हैं हिस्ट्री। आप इसको अच्छे से अपनी लैंग्वेज में, इंग्लिश में इसको अपनी नोटबुक में लिख लेना। व्हाट आर द 2 मेन सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री?
टू मेन सोर्सेज कौन से मैंने बताए थे, एक था लिटरेरी सोर्सेज, सेकंड वन इज़ आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज। अब इसके बारे में भी आपको हर एक पॉइंट को थोड़ा बहुत उसके बारे में डिटेल देनी है। लाइक फर्स्ट वन इज़ लिटरेरी सोर्सेज क्या थे, जहाँ पे हमारे रिटर्न नॉन रिटर्न डॉक्यूमेंट्स हमारे पास अवेलेबल थे, उनकी एग्जांपल दे दी, लाइक मैन्यूस्क्रिप्ट्स हो गए। सेकंड आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज वो सोर्सेज जहाँ पे जो भी हमारे पास मूर्तियाँ हो गई या फिर ऑर्नामेंट्स हो गए या फिर जो भी विदाउट लिटरेचर की जो भी चीज़ें हैं उनको हम आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज कहते हैं। ठीक है, और उनकी एग्जांपल दे देंगे जो भी हमने पढ़े थे यहाँ पे। आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज क्या हैं, लाइक रोमन कॉइन हो गया। ठीक है, ये सब आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज अंदर आ जाते हैं। इसकी डेफिनेशन आप यहाँ से अच्छे से लिख लेंगे। आर्कियोलॉजिकल इज द स्टडी ऑफ मटेरियल रिमेन्स ऑफ द पास्ट दैट आर डिस्कवर्ड थ्रू डिगिंग एंड एक्सकवेशन। तो यहाँ से आप इसकी अच्छे से इसकी डेफिनेशन लिख लेंगे। हाउ हैव द हिमालयाज हेल्प्ड इन शेपिंग द हिस्ट्री ऑफ इंडिया। अब मैंने आपको बताया था हिमालयाज, जियोग्राफी में दोबारा से हम आएंगे, यहाँ पे कहीं हिमालयाज है। अब वो कहते हैं किस तरह उसने इंडिया हिस्ट्री को शेप करने में हेल्प की। तो जो मैंने था सबसे पहले इसकी जो भी हमने ज्योग्राफी में पढ़ा था, हिमालय के उन्होंने क्या क्या किया था। सबसे पहले तो इन्होंने सेपरेट किया था इंडिया को एज ए बैरियर, यानी बैरियर का काम क्या था, इंडिया और सेंट्रल एशिया को सेपरेट करने के लिए। सेकंड है, ये जो हिमालय के थ्रू सारे जो भी ट्रेडर्स हैं, सोल्जर्स हैं, स्कॉलर्स हैं, ये यहीं से इंडिया के आते थे और इंडिया से जाते थे। तो इससे किस तरह हेल्प किया कि जो भी ट्रेडर यानी एक दूसरे, अब जो भी कोई स्पेशलिटी, जैसे मैंने बताया था, कोई एक देश की स्पेशलिटी हमारे देश में आती है तो हमारा कल्चर भी उससे क्या आता है, रिच होता है। सपोज़ कोई देश है जो कि कपड़े बहुत अच्छे बनाता है और इंडिया जो कोई देश है जो कि फार्मिंग बहुत अच्छी करता है, तो यहाँ से इंडिया वाले अगर उसको फार्मिंग की टेक्निक देंगे और वो हमारे कपड़े बनाने की अच्छी सी टेक्निक हमें सौंपेगा, तो इस तरह से दोनों देश का फ़ायदा होता है। तो इस तरह से ट्रेडिंग में भी हिमालयाज़ में हेल्प किया। तो ये सब जो भी हमने यहाँ पे पढ़ा था आप इसको लिख सकते हैं। नाउ what are monuments and what do they tell us about। अब हमने यहाँ पे पढ़ा था मॉन्यूमेंट्स क्या क्या होते हैं। मॉन्यूमेंट्स एंड स्कल्पचर जो भी पुराने ज़माने की कोई भी बिल्डिंग या फिर स्ट्रक्चर खड़ा हो, जैसे कोई पिलर हो गया, लाइक अशोका का पिलर था, ताजमहल हो गया, जो भी हमें हिस्ट्री के बारे में बताते हैं तो उनको हम मॉन्यूमेंट्स कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसके बारे में पूरा लिखा हुआ है। मोस्ट ऑफ दीज सच एज टेम्पल हो गए, स्टूपास, प्लेसेस, तो यह सब आप यहाँ से देख के इसका आंसर अच्छे से लिख सकते हैं। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन BC एंड AD। अब वही BC और AD का हमने हमको बताया था। जैसे BC कौन सा समय होता है, बिफोर बर्थ ऑफ क्राइस्ट, एंड AD कौन सा होता है, आफ्टर द बर्थ ऑफ क्राइस्ट, जीसस क्राइस्ट। दोनों क्या फुल फॉर्म बता देंगे। BC की फुल फॉर्म क्या होती है, बिफोर क्राइस्ट, एंड AD इज़ एनो डोमिनी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये था हमारा शॉर्ट आंसर क्वेश्चन आंसर जो हमने अभी डिस्कस किया। अब करते हैं थोड़े से लॉन्ग क्वेश्चन आंसर क्वेश्चंस। वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू स्टडी हिस्ट्री। अब हिस्ट्री को स्टडी करना ज़रूरी क्यों है, ये हमने चैप्टर की स्टार्टिंग में बताया था। हिस्ट्री से एक तो हमें पता लगता है कि क्या क्या, कि हमारा इवोल्यूशन, जो भी कल्चर है, हमारा रिलीजन है, ये किस तरह इवॉल्व हुआ, किस तरह बना है, उससे हमें पता लगता है। दूसरा हमें पता लगता है कुछ चीज़ें, जैसे हिस्ट्री में कुछ चीज़ें हुई हैं तो उनसे हमें सीख मिलती है, एक तरह से हमें उनसे लर्निंग मिलती है कि ये चीज़ हमें करनी चाहिए और ये चीज़ हमें नहीं करनी चाहिए। ठीक है, एज ए स्टडी पर्पज से भी होता है। तो ये सब पॉइंट जो हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किए थे इंट्रोडक्शन में, आपके याद होंगे, इम्पोर्टेंस ऑफ हिस्ट्री के अंदर आते हैं। तो ये भी जो भी हमने 4 पॉइंट डिस्कस किए थे, तो ये आप इसको आंसर में अपने लिख देंगे। जैसे नॉलेज हो गया, सॉल्यूशन हो गया, कि कोई दिक्कत आ रही है तो हम हिस्ट्री से उसकी सॉल्यूशन लिख सकते हैं। नॉलेज हम किस तरह से हमारे पीपल हुए, तो यही सब इसमें भी डिस्कस किया गया है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, डिस्कस द इफ़ेक्ट्स ऑफ जियोग्राफी ऑन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया। अब वही जियोग्राफी को डिस्कस किया, जो भी हमने मैप में, दोबारा से हमने जियोग्राफी में जो भी हमने डिस्कस किया वो आप पॉइंट्स लिख देंगे। इसमें आपको क्या क्या पॉइंट्स लिखने होंगे, सबसे पहले हिमालयाज़ के बारे में लिखना है। तो ज्योग्राफी में पहले हिमालयाज़ हुआ करते थे जो कि बैरियर का काम करते थे, एक तो इंडिया को सेपरेट करते थे सेंट्रल एशिया से। सेकंड, यहाँ से ट्रेडर्स जो भी थे वो उनका आना जाना लगा रहता था इन्हीं के थ्रू। सेकंड हो गया
अब ज्योग्राफी में क्या कहते हैं, जो भी उस टाइम पे जो लोग थे, और हमने क्या पढ़ा था कि इंडस और गंगा रिवर के आसपास सबसे ज़्यादा लोग रहते थे। क्यों रहते थे? क्योंकि यहाँ पे पानी था, जिससे उनको पानी मिलता था, उनकी खेती अच्छी होती थी। ठीक है, ये सब पॉइंट्स हो गया। तो ये तो हमने पॉइंट इसमें डिस्कस किए थे, तो आप इसको लिख देंगे। थोड़ा बहुत आप ये भी लिख सकते हैं, जैसे डेक्कन प्लेटू है, कृष्णा गोदावरी रवि के बीच में है, कृष्णा एंड गोदावरी नदी के बीच में। वेस्टर्न घाट्स यहाँ पे हैं, ईस्टर्न घाट्स यहाँ पे हैं। तो आप इस तरह से थोड़ी इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं अपने आंसर में। नाउ व्हाट आर इंस्क्रिप्शंस एंड हाउ दे हेल्प अस टू नो अबाउट द एंशिएंट टाइम्स। अब हमने इंस्क्रिप्शन के बारे में क्या पढ़ा था? इंस्क्रिप्शंस क्या थे कि जो भी इमारतों, पत्थरों या फिर मूर्तियों में जो भी कुछ कारीगरी या फिर कुछ लिखा गया हो, उसको हम कहते थे इंस्क्रिप्शंस। जैसे इंस्क्रिप्शन जैसे हमने यहाँ पढ़ा था लिटरेरी सोर्सेज के अंदर, तो कई पहले के ज़माने में क्या कहते हैं, कहीं भी दीवार पे या फिर पत्थरों पे उनको कारीगरी कहते थे, उनको इंस्क्रिप्शन कहते थे। और इंस्क्रिप्शन की स्टडी को क्या कहते हैं हम? एपिग्राफी। तो ये सब आप लिख देंगे उसमें आंसर में। अब ये पूछ रहा है हाउ डू देट हेल्प अस टू नो अबाउट द एंशिएंट इंडिया। अब वो कहते हैं हिस्ट्री को हमें पता करने में कैसे हेल्प करते थे। अब जैसे कि पहले ज़माने में कोई भी पत्थर या फिर पिलर पे कुछ लिखा गया हो, तो जो भी हिस्टोरियंस हैं उसको रीड करते हैं, मतलब कि उसको मतलब निकालने की कोशिश करते हैं कि क्या लिखा गया है, कब लिखा गया है। तो इस तरह से हमें हिस्ट्री का पता लगता है। तो इस तरह से वो हेल्प करते हैं हमारे एंशिएंट पीरियड के बारे में जानने के लिए। ठीक है। नाउ हाउ इज़ रिलीजियस लिटरेचर डिफरेंट फ्रॉम सेकुलर लिटरेचर। अब हमने पढ़ा था रिलीजियस लिटरेचर क्या थे, कि जो भी धार्मिक चीज़ों के बारे में जिन्होंने जो लिखा गया था पहले ज़माने में, जो कि रिलीजियन जो कि धर्म वगैरह रिलीजन से रिलेटेड थे, तो वो भी जो भी हमारे पास रिटर्न रिकॉर्ड्स हैं उनको रिलीजियस लिटरेचर कहते हैं। सेकुलर कौन से होते थे? जिनमें पॉलिटी, इकोनॉमी, पॉलिटिक्स, इन सब के बारे में लिखा गया हो, जो कि रिलीजन के अलावा जो बाकी चीज़ें जैसे पॉलिटिक्स हो गई, इकोनॉमी हो गई, और भी कई सारी चीज़ें हो गई जिनके बारे में लिखा गया हो, सेकुलर लिटरेचर हो गया। इसके बारे में मैंने ऊपर पढ़ा था, आप इसका आंसर वहाँ से पॉइंट्स ले सकते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ आर कॉइन आ वैल्यू सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट एंशिएंट इंडिया। अगेन हमने ये डिस्कस कर चुका था कि कॉइन्स किस तरह से हमें करते कि कॉइन्स सबसे पहले तो हेल्प करते हैं बताने में कि उस टाइम पे राजा कौन था, उस टाइम पे क्या कंडीशन थी इकोनॉमी की। ये सब पॉइंट्स हो गए जो कि हमें कॉइन्स बताते हैं। ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था ऊपर, आप आंसर लिख सकते हैं। लिस्ट वन मेजर डिफरेंस बिटवीन मैन्युस्क्रिप्ट्स एंड इंस्क्रिप्शन। अब मेजर डिफरेंस क्या है मैन्युस्क्रिप्ट्स का? मैन्युस्क्रिप्ट सबसे पहले तो हमने यहाँ पे पढ़ा था किस में लिखा जाता है? पेड़ पौधे या फिर पत्तों में लिखा जाता है। ये रहा, जैसे रिटर्न ऑन ओरल टेक्स्ट कंटेन इन्फॉर्मेशन द एंशिएंट टाइम। जहाँ से पहले आने पेपर हुआ नहीं करता था, तो कहाँ लिखते थे? जैसे बिर्च ऑफ ट्री या फिर पाम के जो पत्ता होता था, पाम लीफ में, उसमें लिखा करते थे, उनको कहते थे मैन्युस्क्रिप्ट्स। ठीक है। और दूसरा इंस्क्रिप्शन क्या था, अभी हमने पढ़ा, जो कहाँ लिखा जाता है? पत्थरों या फिर सॉलिड सरफेस पे, जैसे पत्थर हो गए, वॉल दीवार हो गई, पिलर हो गए, ठीक है, फोर्ट हो गया, फोर्ट की जो दीवारें हुई उन पे लिखा गया, उनको इंस्क्रिप्शंस कहते हैं। तो मेजर डिफरेंस इनका यही हो गया। ठीक है। तो ये भी हमारा था, जो भी लॉन्ग आंसर क्वेश्चन जो भी ये हमने डिस्कस कर लिया है। नाउ थिंक एंड आंसर। अभी थोड़ी बहुत जो है आपके सोच के आंसर करने वाली एक्टिविटी आ गई है। वाई डिड पीपल फर्स्ट सेटल नियर रिवर वैलीज। अब जिसे हमने ऊपर पढ़ा था, ये डिस्कस कर ही लिया कि पहले के ज़माने में लोग रिवर वैली के सामने क्यों अपना घर बसाते थे। क्योंकि पहला रीज़न क्या था? एक तो उनको पानी मिलता था, क्योंकि आज के ज़माने जैसे हमारे पास टैप फैसिलिटी है, तो उस टाइम पे लोगों को पानी नेचुरल रिसोर्सेज से ही लेना पड़ता था। दूसरा क्या था? खेती के लिए अच्छी ज़मीन मिल जाती थी, लाइक दे हैव फर्टाइल लैंड, तो उसकी वजह से वो रहते थे। तीसरा पॉइंट हमने क्या डिस्कस किया था कि ट्रांसपोर्ट, उस टाइम पे ट्रांसपोर्टेशन के भी हेल्प वो रिवर की हेल्प लेते थे, तो इसलिए भी वो सेटल होते थे रिवर वैली के पास में। तो ये 3 पॉइंट आप लिख लेंगे। Why do you think rulers in ancient times recorded their victories on hard surface like rocks and pillars? आप कहते हैं कि जो पुराने ज़माने के रूलर्स हैं वो अपनी हिस्ट्री को
रॉक, पिलर या फिर ऐसी जगहों पे क्यों रिकॉर्ड करके रखते थे? तो इसका आप पहला रीज़न तो यही दे सकते हैं कि उस टाइम पे पेपर या फिर ऐसी चीज़ें नहीं हुआ करती थी, जैसे कि आजकल टेक्नोलॉजी आ गई, आप ऑनलाइन भी सेव कर सकते हैं, कंप्यूटर लैपटॉप पे पेपर पे भी लिख के सेव करते थे। पहले के ज़माने में पेपर्स वगैरह नहीं हुआ करते थे, तो इसलिए वो हार्ड सरफेस पे लिखा करते थे, लाइक रॉक्स हो गए, पिलर्स पे। सेकेंड रीज़न आप ये भी देख सकते हैं, क्योंकि जैसे हार्ड सरफेस हो गई, रॉक्स हो गई, पिलर्स हो गई, ये काफ़ी दिनों तक रहते थे, मतलब सालों सालों तक इनकी, जैसे आप कुछ लिख दो पिलर या फिर रॉक पे, वो सालों सालों तक वैसे के वैसे ही रहता है। तो ये एक रीज़न हो सकता है कि वो अपनी हिस्ट्री या फिर जो भी अपने विक्ट्रीज हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा समय तक प्रिजर्व करके रखना चाहते थे, तो इसलिए भी ये रीज़न हो सकता है। नाउ अभी आप स्टूडेंट्स, आपकी ये आप लोगों के लिए एक्टिविटी आ गई है, G&H जो हमारा कॉलम है, तो ये आपको खुद से करना है। ये आपके लिए एक तरह से फन एक्टिविटी कह लो या फिर ब्रेन बूस्टिंग एक्टिविटी कह लो, उस तरह से काम करेगी। तो आपकी पहली एक्टिविटी क्या है? कलेक्ट द पिक्चर्स ऑफ सम एंशिएंट हिस्टोरिकल मोन्यूमेंट्स एंड पेस्ट देम इन योर प्रोजेक्ट फाइल। अब आप जहाँ से आप तो स्टेशनरी की शॉप से या फिर ऑनलाइन सर्च करके कुछ हिस्टोरी के डॉक्यूमेंट्स या फिर जो निकाले उसको अपनी प्रोजेक्ट फाइल में पेस्ट कर देना। विजिट अ हिस्टोरिकल मोन्यूमेंट इन योर एरिया एंड राइट अ पैराग्राफ ऑन इट। अब अगर आपके घर के आसपास कोई हिस्ट्री, जैसे राजस्थान में अगर आप रह रहे हैं तो वहाँ तक बहुत सारे फोर्ट्स या फिर किले वगैरह होंगे, तो किसी भी एक ऐसी जगह पे जाके उसके बारे में थोड़ी नॉलेज लेना, क्या हाँ उसकी, और उसकी थोड़ी हिस्ट्री के बारे में एक पैराग्राफ अपने नोट डाउन करना। टेक अ कॉइन एंड फाइंड व्हाट ऑल इन्फॉर्मेशन यू कैन गेट फ्रॉम इट। अभी कोई भी कॉइन ले लो आप, 1 रुपये का ले लो, 2 का, उसमें आप देखो कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन आप निकाल सकते हो। लाइक सपोज करो 2 रुपये, 1 रुपये में एक लीफ बनी होती है, उसमें कितने कितने पत्ते हैं, या फिर उस कॉइन का साइज़ कितना है, तो ऐसे ऐसे आप इन्फॉर्मेशन निकालो। लिस्ट आउट द डिफरेंट नेशनल लैंग्वेजेस ऑफ इंडिया एंड फाउंड व्हेन ईच ऑफ देम वाज डिक्लेयर्ड एज ए नेशनल लैंग्वेज। अभी आपको नेट से सर्च करना है कि इंडिया में कितनी नेशनल लैंग्वेजेस हैं, ठीक है स्टूडेंट्स, एंड उसके, और वो नेशनल लैंग्वेज कब कब डिक्लेयर घोषित की गई। ऐसा नहीं कि सारी लैंग्वेज को एक ही साथ डिक्लेयर कर दिया था, हर एक लैंग्वेज अपने अपने टाइम पे सरकार ने धीरे धीरे करके उनको एक तरह से नेशनल लैंग्वेज डिक्लेयर करते गए, ठीक है। और कई सारी ऐसी लैंग्वेज भी है जिनको नेशनल लैंग्वेज से हटा भी दिया गया था। तो आप ऐसी लैंग्वेजेस के बारे में आप ढूंढ के लिखेंगे। अब ना वर्ड सर्च है, हिडन इन द वर्ड्स नेम ऑफ 8 सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री। अब इसमें सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री है, तो ये आप एक तरह से फन एक्टिविटी कह लो। आप इसमें अपनी नोटबुक में इस फाइंड करके 8 वर्ड जो है इनमें से ढूंढने हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये इस तरह से हमारा फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट होता है। तो जो भी हमने क्वेश्चन आंसर इसमें डिस्कस किए हैं और जो भी चैप्टर हमने पढ़ाया उसको आप खुद से रिवाइज करना, और इसके क्वेश्चन आंसर आप जो है अपनी नोटबुक में राइट करना, ठीक है स्टूडेंट्स। हैव अ गुड डे एंड टेक केयर।